हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल इन्वेस्टिंग विद धन। दोस्तों, आज मैं आपके साथ एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपके कई घंटों की मेहनत बचा सकती है। अगर आप मार्केट में फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक्स को परचेज करते हैं, और या फिर अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस करके स्टॉक्स को परचेज करना चाहते हैं, जो कि आइडियली हम सबको करना भी चाहिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें किसी की भी रिकमेंडेशन पे स्टॉक को नहीं लेना चाहिए अनलेस अंटिल वी आर टेकिंग सम पेड सर्विसेज या कुछ ऐसा है। लेकिन मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं कि हम जैसे जनरली अपने दोस्तों की रिकमेंडेशन पे स्टॉक ले लेते हैं, अपने कजन की रिकमेंडेशन पे स्टॉक ले लेते हैं, और या फिर हम ऐसे ही किसी को स्टॉक रिकमेंड कर देते हैं। दोस्तों, ऐसा करने से अच्छा है कि हमें अपना एनालिसिस करना चाहिए। लेकिन एनालिसिस करने की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे कि आप और मैं, हम सबके पास बहुत ज्यादा टाइम तो नहीं होता है। देखिए, एनुअल रिपोर्ट, मुझे याद है कि मैंने जब अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट करी थी तो मैं बहुत सारी कंपनीज का एक एक शेयर परचेज करता था। उससे एनुअल रिपोर्ट घर पे कोरियर होके आती थी और फिर मैं उन एनुअल रिपोर्ट्स को पढ़ा करता था। 200 पेज, 300 पेज, 400 पेज। रादर मैं अभी आपको बता दूं कि आप एक गूगल पे सिंपल सा सर्च कर लीजिए, आप वहां पर टाइप कीजिए टीसीएस एनुअल रिपोर्ट। चलिए, मेरा आपसे क्वेश्चन है, आप गूगल पे टाइप कीजिए टीसीएस एनुअल रिपोर्ट और मुझे कमेंट्स में बताइए कि कितने पेज की एनुअल रिपोर्ट आपको यहां पर देखने को मिल रही है। टीसीएस की एनुअल रिपोर्ट कितने पेज की है, मैं कमेंट्स में आपके आंसर का इंतजार करूंगा। दोस्तों, अब यहां पर ये कई 100 पेजेस की जो एनुअल रिपोर्ट होती है, छोटी से छोटी एनुअल रिपोर्ट भी जो होगी वो भी 70, 80, 100 पेज के आसपास की होती है। किसी भी एक डिसेंट साइज की कंपनी जो है, उसकी एनुअल रिपोर्ट आपको 200 से 400 या 500 पन्नों तक की देखने को मिल सकती है। इतनी बड़ी एनुअल रिपोर्ट आपको जॉब के साथ, बिजनेस के साथ पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है कि ये कोई फिक्शन नहीं है, ये कोई स्टोरी नहीं है, यहाँ पर कोई कोई कहानी नहीं चल रही है कि पढ़ने में इंटरेस्ट क्रिएट होगा। हम शर्लॉक होम्स के कोई नॉवेल्स नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो एक्चुअली में फ्रैंकली स्पीकिंग, ये बहुत ही बोरिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। हाँ, सीखने को बड़ा कुछ मिलता है, लेकिन ये इवेंचुअली बहुत ही बोरिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं। लेकिन आज मैं इस वीडियो में आपके साथ एक ऐसी छोटी सी टेक्निक यूज करने वाला हूं जिससे आपके कई घंटों का एफर्ट बच जाएगा, टाइम बच जाएगा। एंड बहुत बड़ी चीज ये है कि आपके ऊपर मेंटल प्रेशर नहीं रहेगा। आप आराम से कुछ भी काम करते करते अब आप एनुअल रिपोर्ट्स की बहुत सारी चीजें पढ़ सकते हैं। यहां पर मैं दो चीजें यूज करूंगा। एक तो जो हमारा एआई ड्रिवन प्लेटफॉर्म है स्कैनेक्स, जहां पर एआई से रिलेटेड बहुत सारी चीजें ऑटोमेटिकली अपडेट होती रहती है। यहां पर मैं इसको सेकंड लेवल ऑफ एआई पे लेकर जाऊंगा, मैं उसको चैट जीपीटी पे लेकर जाऊंगा। तो दोस्तों, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं आपको यहां पर बताता हूं, और मैं एक कंपनी का लाइव एनालिसिस यहां पर आपको करके दिखाऊंगा। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है उस स्टॉक को बाय या सेल करने की, मैं यहां पर आपको सिर्फ एक एनालिसिस करके दिखा रहा हूं कि किस तरीके से मैं पिछले कुछ महीनों से अपना टाइम बहुत ज्यादा बचा पा रहा हूं। रादर मैं एक एक हफ्ते में कम से कम 15 से 20 घंटे के आसपास एनुअल रिपोर्ट्स और उसके आसपास जो बाकी रिपोर्ट्स होती हैं उसको स्टडी करने में लगाता था। यू वुड बी सरप्राइज टू नो कि ये 20 घंटे का टाइम गिर के सिर्फ 3 से 4 घंटे के आसपास का रह गया है। और इस 3 से 4 घंटे के अंदर मैं कई कंपनीज का एनालिसिस कर पाता हूं। ऐसा एनालिसिस जो मेरी खुद की पोर्टफोलियो वाली कंपनीज का भी होता है, और ऐसा एनालिसिस जो मुझे फ्यूचर की कंपनीज प्रोवाइड करता है। दोस्तों, सबसे पहले हम चलेंगे यहां पर धन के स्क्रीनर पे, जिसको आप scanex.trade टाइप करके लेकर आ सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर सबसे पहले हमने स्कैनेक्स ओपन कर लिया है, और यहां पर मैं सर्च बार में गया और मैंने यहां पर टाइप किया टाटा मोटर्स। ये टाटा मोटर्स आ गया। टाटा मोटर्स क्लिक करते ही मेरे सामने ये पेज खुल जाता है। अब मैंने आपको बताया था कि एआई ड्रिवन बहुत सारी चीजें हैं। यहां पर नोटिस कीजिए, देयर आर न्यू अपडेट फ्रॉम दिस कंपनी। अगर आप इस अपडेट पे क्लिक करेंगे, यहां पर व्यू पे चलते हैं, आपको यहां पर दिखेगा कि कुछ घंटों पहले एक नया अपडेट आया है, डिस्क्लोजर इन टर्म्स ऑफ रेगुलेशन 30 ऑफ सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशन 2015। खैर, हमें उतनी डिटेल में जाने की अभी जरूरत नहीं है, लेकिन यहीं पर हम पहुंच जाते हैं। देखिए, पूरा ऊपर का एनालिसिस दे रखा है यहां पर सब कुछ, आप चाहे तो इसका एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस। दोस्तों, यहां पर आप नोटिस कीजिए 2020 से लेके 2025 तक की सारी रिपोर्ट्स दे रखी हैं। अब यहां पर मेरे लिए हर महीने एक काम होता है, मेरी कई दसों कंपनीज जो मैं अपने पोर्टफोलियो में होल्ड कर रहा हूं, उन सबकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन, उन सबकी ट्रांसक्रिप्ट, उन सबकी कॉन्फ्रेंस कॉल, ये सारी चीजें पढ़ना मेरे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहले तो इस चीज के लिए मैं कई कई घंटे स्पेंड करता था, लेकिन अभी रिसेंटली अगर मैं बात करूं तो आप अगर फरवरी 2025 वाली ट्रांसक्रिप्ट पे क्लिक करते हैं तो मेरे सामने ये अर्निंग्स कॉल की या कॉन्फ्रेंस कॉल की ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है। और मजे की बात देखिए कि ये जो है वो 21 पेज के आसपास की है। चलिए, 2-3 पेज अगर मैं हटा भी देता हूं, जहां पर जिस तरीके से योर्स फेथफुल वाले पेज होते हैं, इनको मैं हटा देता हूं, और अगर हम एंड में चलेंगे तो आपको थैंक यू वाला पेज भी दिखेगा। तो अगर मैं इन पेजेस को हटा भी दूं तो भी 15 से 20 पेज के आसपास ऐसा काम है जो मुझे अपने लिए पढ़ना है। अब दोस्तों, मैं यहां पर क्या करता हूं,
सबसे पहली चीज तो आपको हर जगह पे ये ट्रांसक्रिप्ट नहीं मिलती है, लेकिन स्कैनएक्स प्लेटफॉर्म पे आपको पुरानी सारी ट्रांसक्रिप्ट और सारी की सारी कॉन्फ्रेंस कॉल्स, फाइनेंशियल रिजल्ट्स और इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन सब कुछ यहां पर मिल जाता है। तो मैंने ट्रांसक्रिप्ट को पढ़ने के लिए क्या किया, मैंने ट्रांसक्रिप्ट को यहां पर डाउनलोड किया और उसके बाद मैं यहां पर चला गया चैट जीपीटी पे। चैट जीपीटी का जो प्रॉम्प्ट मैंने वहां पर टाइप किया सबसे पहले, और मैं आपको बता दूं कि मैं यहां पर चैट जीपीटी का फ्री वर्जन यूज कर रहा हूं। मैंने डेलिबरेटली अपना वो वाला लॉगिन किया है जिसमें मैंने सब्सक्रिप्शन नहीं ले रखा है, सो दैट आपको पता लगे कि आप फ्री में भी क्या क्या सर्विसेज यूज कर सकते हैं। मैं ऐसी कोई भी पेड सर्विस यहां पर यूज नहीं कर रहा हूं। धन का स्क्रीनर भी जो scanex.trade है वो भी धन के सारे क्लाइंट्स के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, और एट द सेम टाइम जो मैं चैट जीपीटी की सर्विस यूज कर रहा हूं वो भी एब्सोल्युटली फ्रीली अवेलेबल है। तो यहां पर मैं प्लेटफॉर्म पे गया, मैंने वही फाइल जो डाउनलोड करी थी पीडीएफ वो मैंने यहां पर अपलोड कर दी है, और मैंने यहां पे प्रॉम्प्ट टाइप किया, प्लीज शेयर द सिनॉप्सिस ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्ट इन अराउंड 200 to 500 वर्ड्स। दोस्तों अगर आपको लगता है कि आप सिंपल लिख देंगे सिनॉप्सिस तो उतना अच्छा सिनॉप्सिस नहीं आता है, लेट मी टेल यू, इसलिए प्रॉम्प्ट्स की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। तो मैंने यहां पर टाइप किया, प्लीज शेयर द सिनॉप्सिस ऑफ दिस ट्रांसक्रिप्ट इन अराउंड 200 to 500 वर्ड्स, क्योंकि मुझे डिसेंट लेवल की इंफॉर्मेशन भी चाहिए। 50 वर्ड्स में भी ट्रांसक्रिप्ट दे सकता है लेकिन उसमें कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं मिलने वाली है, और हजारों वर्ड्स के जो ट्रांसक्रिप्ट है वो मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, उससे अच्छा तो मैं बेसिक रिपोर्ट ही पढ़ लेता। इसीलिए यहां पर उसने लिखा, हियर इज अ कंसाइज सिनॉप्सिस ऑफ टाटा मोटर्स Q3 FY25 अर्निंग्स कॉल ट्रांसक्रिप्ट डेटेड 29 जनवरी 2025। यहां पर हम एक बार इस पे नजर मार लेते हैं। Tata Motors delivered a strong operational and financial performance in Q3, supported by a robust retail performance across commercial vehicles, passenger vehicles, and JLR, despite a challenging global environment. अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, रेवेन्यू 2.7% बढ़ा है, EBIT 8.3% से 8.9% बढ़ा है, पीबीटी पहले फ्लैट था लेकिन इस बार अभी पीबीटी जो है वो 22,300 करोड़ हो गया है, तो मतलब वो बढ़कर आया है। फ्री कैश फ्लो 4,700 करोड़ है, ब्रिंगिंग नेट ऑटोमोटिव डेट डाउन टू 19,200 करोड़। तो डेट कम हुआ है आपका ऑटोमोटिव साइड पे। डोमेस्टिक इंडिया ऑपरेशंस आर नाउ नेट कैश पॉजिटिव, विच इज अ वेरी वेरी गुड साइन। कमर्शियल व्हीकल्स की अगर हम बात करें तो उसने उसके बारे में बताया है कि इसका ईबिट जो है वो 100 बेसिस पॉइंट से इंप्रूव हुआ है। पैसेंजर व्हीकल्स में भी कुछ चीजें इंप्रूव हुई हैं। जेएलआर ने अपना हाईएस्ट Q3 रेवेन्यू जो है वो डिलीवर किया है। स्ट्रेटेजिक अपडेट्स में कंपनी पीवी और सीवी, पैसेंजर व्हीकल और कमर्शियल व्हीकल को डीमर्ज करने के बारे में सोच रही है। यहां पर उनके अकॉर्डिंग उसका जो आउटलुक है वो इन्होंने मेंशन किया है। आई एम वेरी श्योर आपके माइंड में थॉट आ रहा होगा कि ये तो सारी बातें जो है वो पॉजिटिव ही डिस्कस हो रही है, तो यहां पर इसके लिए हम सेकंड प्रॉम्प्ट यहां पर लिखेंगे, क्योंकि मैं ये काम हर बार करता हूं। मुझे सिर्फ कंपनी के बारे में पॉजिटिव चीजें नहीं चाहिए, मुझे इस कंपनी के बारे में कुछ नेगेटिव चीज भी चाहिए। मैं जानना चाहता हूं सो दैट मैं एक अनबायस्ड ओपिनियन जनरेट कर पाऊं, अनबायस्ड थॉट प्रोसेस जनरेट कर पाऊं। तो यहां पर मैं टाइप करता हूं, व्हाट ऑल नेगेटिव डिड यू नोटिस इन द ट्रांसक्रिप्ट, प्लीज सजेस्ट। तो यहां पर मैंने नेगेटिव वाला पैरामीटर भी लाने के लिए एक प्रॉम्प्ट दिया। सो यहां पर उन्होंने मुझे बताया है कि कुछ नेगेटिव चीजें भी हैं, जैसे कि वॉल्यूम डिक्लाइन इन द कमर्शियल व्हीकल्स, तो रेवेन्यू जो है वो 8.4% डाउन है। उन्होंने ऊपर ईबिट की बात करी थी, ईबिट बढ़ा है लेकिन रेवेन्यू डाउन है। तो यहां पर अगर ईबिट बढ़ा है रेवेन्यू डाउन है तो मेरे लिए बहुत ज्यादा नेगेटिव बात नहीं है। रेवेन्यू चाहे कम हुआ है लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया है, इसका मतलब कंपनी ने एफिशिएंसी अपनी इंप्रूव करी है। तो फ्यूचर में जब ग्लोबल इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंप्रूव होगा तो इसका रेवेन्यू बढ़ जाएगा, ये मैं सोच सकता हूं अपने अकॉर्डिंग। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, लेकिन अगर ये इसका उल्टा होता कि ऊपर इन्होंने रेवेन्यू लिखा होता और नीचे प्रॉफिट लिखा होता कि प्रॉफिट कम हुआ है इवन दो रेवेन्यू बढ़ा है, इसको मैं नेगेटिव कंसिडर करता। अब ये पूरी की पूरी रिपोर्ट को पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें मेरे सामने आ गई हैं। अब मैं इसका एक अनबायस्ड ओपिनियन ले सकता हूं। यहां पर आप नोटिस कीजिए कि जेएलआर फ्री कैश फ्लो, नेट कैश पॉजिटिव तो हो गई है लेकिन जेएलआर का जो फ्री कैश फ्लो है वो डिक्लाइन हो गया है। ऐसे ही उन्होंने ये बताया है कि चाइना में कॉशियस आउटलुक है। ऐसे ही उन्होंने ये बताया है कि करंट रेशो और लिक्विडिटी के जो कंसर्न्स हैं और उसकी जो पीएलआई है उसके ऊपर सब्सिडीज बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। तो ये सारी चीजें जो हैं, तो यहां पर आप नोटिस कीजिए, कंसर्न्स मेंशन्ड है, इंप्लीकेशन मेंशन्ड है, कंसर्न मेंशन्ड है, यहां पर इंप्लीकेशन मेंशन्ड है। तो यहां पर अब मैं फाइनल एक प्रॉम्प्ट देता हूं। तो मैंने यहां पर लिखा, प्लीज प्रेजेंट द पॉजिटिव्स एंड द नेगेटिव्स इन अ टेबुलर फॉर्मेट। यहां पर मेरे सामने वो टेबुलर फॉर्मेट के अंदर आ जाएगा। तो यहां पर अब मेरे सामने आ गया है, ग्रुप का ईबीआईटी जो है वो इंप्रूव हुआ है, सीवी जो है वो कम हुआ है, फ्री कैश फ्लो जो है वो बड़ा है, फ्लैट पीबीटी, ये सारी चीजें मेरे सामने आ गई हैं। अब आप उसी ट्रांसक्रिप्ट को जो आप नोटिस कीजिए, आपके सामने 21 पेज की दे रखी थी, कम से कम आपको 5 से 6 घंटे लगते पढ़ने के लिए। अब आप यहां पर देखिए, ये पूरी की पूरी टेबल बनाने में मुझे कितना टाइम लगेगा,
अगली बार जब आप किसी भी कंपनी का, देखिए मैं तो स्टेप बाय स्टेप गया ना, मैंने पहले सिनॉप्सिस मांगा, फिर नेगेटिव बताया, फिर मैंने टेबुलर फॉर्मेट मांगा। अगली बार तो हम इस चीज को एक ही प्रॉब्लम लिख सकते हैं ना। मैं यहां तक पहुंचने के लिए 3 स्टेप्स में क्यों गया, क्योंकि मैं आपको सिखाना चाहता था। लेकिन इवेंचुअली ये सारा काम करने में 1 मिनट से ऊपर का समय नहीं लगेगा, और फिर पढ़ने के लिए आपको 5 से 10 मिनट के आसपास का टाइम लगेगा। सो अनडाउटेडली 20-25 घंटे का काम आपका ऑटोमेटिकली 3-4 घंटे में हो सकता है। लेकिन दोस्तों यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो था वो था हमारी ट्रांसक्रिप्ट का, क्योंकि मैंने चैट जीपीटी को रैंडमली ट्रांसक्रिप्ट अवेलेबल कराने को नहीं बोला। मैंने उसको बोला कि ट्रांसक्रिप्ट मेरे पास है, अब इसको अपलोड करो और मुझे बताओ कि इसका सिनॉप्सिस क्या है, पॉजिटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। ये सारी चीजें, ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन जो आपको धन के स्क्रीनर पे दे रखी है, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा काम की इंफॉर्मेशन है। अगली बार किसी भी कंपनी में एनालाइज करने से पहले आप कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स या फिर इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन डाउनलोड कीजिए, चैट जीपीटी पे अपलोड कीजिए और उससे पूछिए कि आपको क्या पॉजिटिव और क्या नेगेटिव दिखता है। किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले उसका एक थॉरो एनालिसिस करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और यहां पर धन स्क्रीनर आपके बहुत काम आ सकता है। तो दोस्तों, आप कौन सी कंपनी का एनालिसिस करने वाले हैं मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या कोई ऐसी कंपनी है जिसके फाइनेंशियल्स को लेकर आपका कोई डाउट है, तो प्लीज कमेंट्स में लिखिएगा। आई वुड बी वेरी हैप्पी आंसरिंग ऑल दीज क्वेश्चंस। और अगर आपको मैंने चैट जीपीटी पे जो जो प्रॉम्प्ट्स डाले हैं, अगर आपको ये चाहिए तो कमेंट्स में लिख दीजिएगा। प्लीज शेयर द चैट जीपीटी प्रॉम्प्ट्स। आई विल बी वेरी हैप्पी शेयरिंग ऑल द प्रॉम्प्ट्स विद यू। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.